जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं तेरे पति को इतनी बरकत दे दी कि अब वो करोड़ों में खेलेगा। बस तू शुक्राना करना न भूलना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग को एक बार सुनना शुरू कीजिएगा तो इसे पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। और सत्संग का पाठ करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी और गुरु प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस संसार में हर इंसान बरकत चाहता है, तरक्की चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है, लेकिन अक्सर जब कृपा मिल जाती है तो इंसान उस कृपा के पीछे खड़े दाता को भूल जाता है। इसलिए संत महापुरुष बार बार एक ही बात सिखाते हैं, जो मिला है उसका शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना ही कृपा बनाए रखता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार एक महिला बहुत परेशान होकर गुरु जी के चरणों में गई। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, पति का काम नहीं चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई की चिंता अलग थी। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे गुरु जी, बस इतना कर दीजिए कि मेरे परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाए। समय बीतता गया, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। पति का काम बढ़ा, आय बढ़ी, घर में खुशियां आने लगी। लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ती गई वैसे वैसे प्रार्थना कम होती गई, सत्संग कम होता गया और शुक्राना भी कम होता गया। एक दिन उस महिला के भीतर से आवाज़ आई, बरकत देने वाला तो वही है, पर क्या बरकत मिलने के बाद तुम्हारे दिल में उतना ही प्रेम है? वह बात उसके हृदय में उतर गई। उसे समझ में आ गया कि असली दौलत पैसे नहीं बल्कि गुरु का साथ है। जिस घर में शुक्राना रहता है वहाँ बरकत अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। कृपा का सबसे सुंदर उत्तर धन्यवाद है। जो मिला है उसका शुक्र करो, जो नहीं मिला है उसके लिए विश्वास रखो। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया, सुबह उठते ही कहना, शुक्राना गुरु जी आज की सांसों के लिए। रात को सोने से पहले कहना, शुक्राना गुरु जी आज के हर अनुभव के लिए। धीरे धीरे उसने देखा कि घर में केवल धन ही नहीं बल्कि शांति, प्रेम और संतोष की भी बरकत आने लगी है। संगत जी, करोड़ों कमाने से पहले इंसान को करोड़ों की सोच नहीं, शुक्राने का दिल चाहिए, क्योंकि धन से सुविधा मिलती है लेकिन शुक्राने से संतोष मिलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बरकत बैंक बैलेंस से नहीं, ईश्वर की कृपा से आती है। जिसने शुक्राना करना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। कृपा को बुलाने का सबसे सरल मंत्र है शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर प्रभु के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद भी करेंगे। हे सतगुरु, हमारे जीवन में विनम्रता बनाए रखना, हमारी झोली में चाहे जितनी भी खुशियाँ भरना, लेकिन हमारे हृदय में आपका शुक्राना कभी कम ना होने देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना उन खुशियों का जो मिली, शुक्राना उन कठिनाइयों का जिन्होंने हमें मजबूत बनाया,
शुक्राना उस कृपा का जो दिखाई देती है और शुक्राना उस कृपा का जो अभी आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जीवन में बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि बरकत पाने की सबसे बड़ी चाबी क्या है। वह चाबी है शुक्राना। जहाँ शिकायत समाप्त होती है वहीं से शुक्राना शुरू होता है, और जहाँ से शुक्राना शुरू होता है वहीं से कृपा का दरवाज़ा खुलता है। जिसे हर हाल में शुक्राना करना आ गया उसे हर हाल में जीना आ गया। बरकत मेहमान से मिलती है, लेकिन बरकत में मिठास शुक्राने से आती है। एक शहर में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक थी, लेकिन जीवन की परेशानियों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। पति का व्यापार बार बार घाटे में चला जा रहा था। घर में तनाव रहता था। हर समय उसकी जुबान पर एक ही बात रहती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वह मंदिर जाती, प्रार्थना करती, लेकिन उसके मन में शिकायत अधिक और धन्यवाद कम था। एक दिन सत्संग में उसने एक वाक्य सुना, जिस बात की शिकायत कर रहे हो कभी उसी बात के लिए शुक्राना करके देखो। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा, मेरे पास शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या मेरे पास शुक्राना करने के लिए कुछ नहीं। उसने उस रात एक डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। शुक्राना उस घर का जो मेरे सिर पर छत बनकर खड़ा है। शुक्राना उस परिवार का जो मेरे साथ है। शुक्राना उन सांसों का जो अभी भी चल रही है। शुक्राना उस गुरु का जो हर मुश्किल में मुझे संभाल रहे हैं। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में शिकायत नहीं, कृतज्ञता के आंसू निकले। धीरे धीरे उसने रोज़ शुक्राना करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसके पति के व्यापार में बदलाव आने लगा। पुराने ग्राहक लौटने लगे, नए अवसर मिलने लगे, घर की स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव व्यापार में नहीं आया था। सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में आया था। अब वह हर बात में कृपा देखने लगी थी। जब नज़र बदलती है तब नज़ारे बदल जाते हैं। शुक्राना परिस्थिति नहीं बदलता, लेकिन परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदल देता है। एक दिन उसके पति ने पूछा, इतनी समस्याओं के बीच भी तुम इतनी शांत कैसे रहती हो। सीमा मुस्कुराई और बोली, पहले मैं जो नहीं था वह देखती थी, अब जो है उसे देखती हूँ। पहले शिकायत गिनती थी, अब कृपाएं गिनती हूँ। संगत जी, यही तो गुरु जी का संदेश है। अक्सर हम कहते हैं जब सब ठीक होगा तब शुक्राना करेंगे, लेकिन गुरु जी कहते हैं पहले शुक्राना करो, फिर बहुत कुछ ठीक होता चला जाएगा। समय बीता। कुछ वर्षों बाद सीमा के पति का व्यापार इतना बढ़ गया कि लोग उदाहरण देने लगे, लेकिन सीमा ने कभी अपनी पुरानी स्थिति नहीं भूली। जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वह केवल एक बात कहती, बरकत कारोबार में नहीं आई थी, बरकत पहले मेरे विचारों में आई थी। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर शुक्राना पकड़ लिया, उसी दिन से मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। संगत जी, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में कमी ढूंढते हैं, दूसरे वे जो हर परिस्थिति में कृपा ढूंढते हैं। पहले लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दूसरे लोग हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो आज नहीं मिला शायद उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जो मिला है वह भी कृपा है, और जो नहीं मिला उसमें भी कोई कृपा छिपी है। कभी कभी गुरु हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरतें अधिक अच्छी तरह से पता होती है, और बाद में समझ में आता है जो नहीं मिला वह भी हमारे भले के लिए था। गुरु जी की हर हाँ में कृपा होती है, और हर ना में भी सुरक्षा होती है। गुरु देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज यदि जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है तो शुक्राना कीजिए।
यदि कुछ मन के अनुसार नहीं चल रहा है तब भी शुक्राना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति सुख में शुक्राना करता है वह विनम्र बनता है और जो दुख में शुक्राना करता है वह मजबूत बनता है। आइए आज पूरे प्रेम और श्रद्धा से कहें, हे गुरुजी, हमें धन मिले या ना मिले, पद मिले या ना मिले, संसार की सारी इच्छाएं पूरी हों या ना हों, लेकिन हमारे हृदय में आपका शुक्राना कभी कम ना हो। जब खुशी मिले तब भी शुक्राना, जब परीक्षा आए तब भी शुक्राना, जब राह आसान हो तब भी शुक्राना, जब राह कठिन हो तब भी शुक्राना। शुक्राना वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। शुक्राना वह फूल है जिसकी खुशबू सीधे प्रभु तक पहुंचती है। शुक्राना वह प्रार्थना है जिसमें कोई मांग नहीं होती लेकिन प्रेम होता है। ईश्वर और गुरु कृपा से सभी संगत के घरों में सुख, शांति, समृद्ध, स्वास्थ्य और प्रेम बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत सदा चढ़ती कला में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और गुरु कृपा का अनुभव करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक महिला थी जिसने गुरुजी से कभी करोड़ों रुपए नहीं मांगे थे, लेकिन उसने एक ऐसी चीज़ मांगी थी जो करोड़ों रुपयों से भी बड़ी थी, मन की शांति। और जब मन की शांति मिली तो बरकत उसके पीछे पीछे चली आई। जिस घर में शुक्राना रहता है वहाँ बरकत मेहमान बनकर नहीं, परिवार बनकर रहती है। शिकायत दरवाजे बंद करती है, शुक्राना खिड़कियाँ खोल देती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटे से कस्बे में राधा नाम की एक महिला रहती थी। पति मेहनती था लेकिन आमदनी बहुत कम थी। महीने की 25 तारीख आते आते घर का राशन खत्म होने लगता। बच्चे कभी नई ड्रेस मांगते, कभी खिलौने। पति चुपचाप सिर झुका लेता। राधा बाहर से मुस्कुरा देती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छिपा कर रोती। उसे लगता था कि भगवान शायद उसे भूल गए हैं। एक दिन उसने मन ही मन में कहा, प्रभु, क्या मेरी झोली इतनी छोटी है कि उसमें खुशियाँ नहीं आ सकती? उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह वो सत्संग में चली गई। वहाँ एक बुजुर्ग महात्मा कह रहे थे, जिसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है वह अपनी सांसों की गिनती करके देखे। जिसे लगता है कि उसका घर छोटा है वह उन लोगों को देखे जिसके पास छत नहीं है। जिसे लगता है कि उसके पास धन कम है वह यह देखे कि उनके पास अपनों का प्रेम कितना है। ये बातें उसके दिल को छू गई। उस दिन से उसने एक पुरानी कॉपी निकाली। हर रात उसने 5 बातें लिखनी शुरू की। आज किस बात का शुक्राना करना है। पहले दिन उसने लिखा, शुक्राना आज की रोटी का, शुक्राना बच्चों की मुस्कान का, शुक्राना पति की मेहनत का, शुक्राना स्वस्थ शरीर का, शुक्राना गुरु की कृपा का। दूसरे दिन फिर उसने लिखा, तीसरे दिन फिर लिखा। 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने बीत गए, फिर 6 महीने बीत गए। अब उसका चेहरा बदलने लगा था। पहले जहाँ चिंता दिखाई देती थी अब वहाँ संतोष दिखाई देता था। शुक्राना परिस्थितियाँ नहीं बदलता, पहले इंसान को बदलता है। जब इंसान बदलता है तो किस्मत बदलने लगती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन उसके पति को अचानक एक बड़ा काम मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। जो दुकान पहले खाली रहती थी अब ग्राहकों से भरी रहने लगी। लोग कहने लगे, लगता है किस्मत खुल गई है। लेकिन राधा जानती थी किस्मत उस दिन खुली थी जिस दिन उसने शिकायतों की डायरी बंद करके शुक्राने की डायरी खोल ली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बरकत पैसे आने से शुरू नहीं होती, बरकत सोच बदलने से शुरू होती है। जिस दिन तुम धन्यवाद करना सीख जाते हो
उसी दिन से कृपा तुम्हारा पता याद कर लेती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समय बीतता गया, घर में गाड़ी आ गई, नया मकान बन गया, बैंक बैलेंस भी बढ़ गया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। क्योंकि गरीबी में विनम्र रहना आसान है, समृद्धि में विनम्र रहना कठिन है। एक दिन राधा ने देखा कि उसके पति के व्यवहार में अहंकार आने लगा है। वह बोली, याद है वो दिन जब हमारे पास गैस भराने के लिए भी पैसे नहीं थे? पति चुप हो गया। राधा ने कहा, बरकत आई है, लेकिन बरकत देने वालों को मत भूलो। दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं, अहंकार है। जिसे अपनी मेहनत पर घमंड हो जाए, वह कृपा का हिसाब भूल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक रात राधा ने सपना देखा। वह एक विशाल महल में खड़ी थी। सोने की दीवारें थी, हीरे जवाहरात थे, लेकिन महल पूरी तरह अंधेरा था। फिर उसने एक झोपड़ी देखी। उसमें केवल एक दीपक जल रहा था, लेकिन वहाँ प्रकाश ही प्रकाश था। तभी एक आवाज़ आई, सोना घर को अमीर बनाता है, शुक्राना घर को रोशन बनाता है। राधा की आँख खुल गई। उसकी आँखों से आंसू बह निकले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं जब सब कुछ मिल जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो आज खुश रहना सीख जाता है, कल उसके पास खुशियाँ आ जाती हैं। जो आज शुक्राना करना सीख जाता है, कल उसके पास कारण आ जाते हैं शुक्राना करने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। कृपा वहीं टिकती है जहाँ कृतज्ञता रहती है। जो हर हाल में शुक्राना करता है, वह हर हाल में सुरक्षित रहता है। भगवान को सबसे प्यारी वह प्रार्थना लगती है जिसमें मांग कम और धन्यवाद ज़्यादा हो। बरकत कमाने से नहीं, संभालने से आती है, और बरकत संभालता है शुक्राना। जिसे हर छोटी बात में कृपा दिखाई देती है, उसे बड़े चमत्कारों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास करोड़ों हैं, सच्चा अमीर वह है जिसके पास संतोष है। धन बढ़ने पर सिर न ऊंचा हो और दुख आने पर विश्वास न छोटा हो। यही गुरु कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आज जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है तो शुक्राना कीजिए। अगर कुछ ठीक नहीं है तब भी शुक्राना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस रास्ते को आप कठिन समझ रहे हैं, वही रास्ता आपको आपकी सबसे बड़ी मंजिल तक ले जा रहा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए प्रेम से कहें, हे गुरु जी, हमें बरकत से पहले विनम्रता दीजिए। हे गुरु जी, हमें सफलता से पहले श्रद्धा दीजिए, और हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करने वाला हृदय दीजिए। शुक्राना उस रोटी का जो मिली, शुक्राना उस परीक्षा का जिसने हमें मजबूत बनाया, शुक्राना उस कृपा का जो दिख रही है, शुक्राना उस कृपा का जो अभी रास्ते में है, और शुक्राना उस कृपा का जो नहीं दिख रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग का सार ये है कि जो मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। क्योंकि जो मिला वह गुरु कृपा है, और जो नहीं मिला उसमें भी कोई ना कोई गुरु की रहमत छिपी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा है, हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। लेकिन उस समय शायद गुरु जी हमारे जीवन की ऐसी तस्वीर बना रहे होते हैं
जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। जब इंसान को केवल अपना आज दिखाई देता है तब वह परेशान रहता है। जब उसे गुरुजी का कल दिखाई देने लगता है तब वह शांत हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी गुरुजी हमारी झोली तुरंत नहीं भरते, क्योंकि वे झोली से पहले हमारा दिल बड़ा कर रहे होते हैं। कभी कभी मंजिल देर से मिलती है, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि रास्ते में हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। कभी कभी बरकत आने में समय लगता है, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि बरकत आने के बाद अहंकार ना आए। गुरुजी की देरी भी कृपा होती है और गुरुजी की जल्दी भी कृपा होती है। जिसे गुरु पे भरोसा है उसे समय से शिकायत नहीं होती। आज यदि आपके घर में सुख है तो शुक्राना कीजिए। यदि आपके घर में संघर्ष है तब भी शुक्राना कीजिए। यदि व्यापार चल रहा है शुक्राना कीजिए। यदि अभी नहीं चल रहा है तब भी शुक्राना कीजिए। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो शुक्राना कीजिए। यदि बीमारी है तब भी शुक्राना कीजिए कि गुरुजी साथ खड़े हैं। शुक्राना वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं है। शुक्राना वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है। जिसने शुक्राना सीख लिया उसने जीने का कला सीख ली। संगत जी, याद रखिए, धन से बड़ा संतोष है, सफलता से बड़ी शांति है और शांति से बड़ा गुरु प्रेम है। करोड़ों रुपए होने पर भी इंसान बेचैन हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा और शुक्राने से भरा हुआ हृदय झोपड़ी में भी सुखी रह सकता है। बरकत बैंक बैलेंस में नहीं, मन के संतोष में दिखाई देती है। सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक है, सबसे अमीर वह है जिसे जो मिला है वह पर्याप्त लगता है। आज इस सत्संग के अंत में पूरी संगत के लिए यही अरदास करती हूँ, जिसके घर में आर्थिक परेशानी है वहाँ बरकत के द्वार खुलें। जिसके मन में चिंता है वहाँ विश्वास का दीपक जले। जिसके जीवन में अंधेरा है वहाँ कृपा का प्रकाश पहुँचे। जिसकी आंखों में आंसू है उन्हें मुस्कान का उपहार मिले। जिसकी झोली खाली है उसे गुरुजी की रहमत से भरपूर कर दिया जाए। लेकिन सबसे बढ़कर हर संगत को ऐसा हृदय मिले जो हर परिस्थिति में केवल शुक्राना करना जानता हो, क्योंकि शुक्राना करने वाला कभी गरीब नहीं होता। विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। गुरु से जुड़ा हुआ इंसान कभी असहाय नहीं होता। जिस घर में गुरु का नाम और शुक्राना रहता है वहाँ कृपा अपना अस्थायी निवास बना लेती है। आइए अंत में प्रेम और श्रद्धा से अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे गुरुजी, हमें ऐसा दिल दीजिए जो सुख में भी आपको याद रखे और दुख में भी। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो दुख में भी न डगमगाए। हमें ऐसी विनम्रता दीजिए कि बरकत आने पर भी हम आपके चरणों से ना भटकें। हे गुरुजी, हमें ऐसी श्रद्धा दीजिए कि हर सांस में केवल आपका नाम निकले। हमें ऐसा प्रेम दीजिए कि हमारा जीवन ही शुक्राना बन जाए। शुक्राना उस बीते हुए कल का, शुक्राना आज के इस पल का, शुक्राना आने वाले कल का, शुक्राना हर उस कृपा का जिसे हम समझ पाए और शुक्राना हर उस कृपा का जिसे हम अभी नहीं समझ पाए। जब शब्द कम पड़ जाएं, तब आंसू शुक्राना बन जाते हैं। जब इच्छाएं शांत हो जाएं, तब आत्मा शुक्राना बन जाती है। और जब जीवन गुरु चरणों में समर्पित हो जाए, तब पूरा अस्तित्व ही शुक्राना बन जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पर गुरु कृपा, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम और चढ़ती कला की अनंत वर्षा होती रहे। गुरुजी सबकी झोली खुशियों से भरें, सबके परिवार को सुरक्षित रखें और सबके जीवन में प्रेम,
प्रकाश और बरकत बनाए रखें। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।